मेरा नाम अयान है। मैं कोई हॉरर स्टोरी बताने वाला बंदा नहीं हूँ। ना मुझे भूत प्रेत पर विश्वास था, ना मैं अंधेरे से डरता था। पर कुछ चीजें होती है ना, जो तुम्हारे बिलीफ सिस्टम से परमिशन नहीं लेती, बस वो घुस जाती हैं। सब कुछ उस दिन से शुरू हुआ जब मैं अकेला रहने के लिए गया। नया फ्लैट, पुराना शहर और एक साइलेंस जो ज्यादा ही बोलता था। रात के 11 बजे मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आई, योर ऑर्डर हैज बिन डिलीवर्ड। मैंने तो कोई ऑर्डर किया ही नहीं था। दरवाजा खोला, बाहर एक बॉक्स पड़ा था। ना डिलीवरी बॉय, ना आवाज, ना फुटस्टेप्स, सिर्फ एक कार्डबोर्ड बॉक्स जो थोड़ा ज्यादा भारी लग रहा था। ऊपर मेरा नाम लिखा था, एड्रेस बिल्कुल सही, पर सेंडर का नाम खाली था। मैं बॉक्स अंदर ले आया, डाइनिंग टेबल पर रखा, कटर से टेप काटी। जैसे ही ढक्कन खुला, मेरा हाथ रुक गया। अंदर एक डॉल थी, लबूबू। ऑनलाइन पिक्चर्स में वो बस आर्ट टॉय लगती थी, पर रियल लाइफ में उसका चेहरा थोड़ा ज्यादा जिंदा लग रहा था। आंखें बड़ी, प्यूपिल्स थोड़े टेढ़ी, स्माइल जैसे किसी ने जबरदस्ती याद कर रखा हो। और सबसे अजीब बात थी, उसकी आंखें मुझे नहीं देख रही थी, वो मेरे पीछे के खाली कमरे को देख रही थी। मैंने तुरंत मुड़ के देखा, कुछ नहीं। खुद को समझाया, डॉल है, प्लास्टिक है। पर जब मैंने उसे उठाया तो प्लास्टिक ठंडी नहीं थी, रूम टेम्परेचर से थोड़ी ज्यादा, जैसे किसी ने हाथ में पकड़ के रखा हो थोड़ी देर पहले। मैं डॉल को बेडरूम शेल्फ पर रखकर लाइट्स ऑफ करके सो गया। रात के 2 बजे मेरी आंख खुली, बिना किसी आवाज के, सिर्फ एक फीलिंग थी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। आंखें धीरे से खोली। रूम में अंधेरा था, पर शेल्फ की डायरेक्शन में मुझे लगा कुछ ज्यादा ही कुछ थोड़ा सा हिलता हुआ दिखा। मैं उठ के लाइट ऑन करने ही वाला था, तब मुझे रियलाइज हुआ वो मूवमेंट मेरी आंखों के नहीं था। लबूबू की शैडो वॉल पर थोड़ी अलग शेप में थी। असल डॉल सीधी बैठी थी, शैडो का सिर थोड़ा झुका हुआ था, जैसे वो मुझे नीचे से देख रही हो। मेरा गला सूख गया। लाइट्स ऑन की, शैडो नॉर्मल, डॉल नॉर्मल। मैं खुद पर हंसा और दोबारा सो गया। पर उस रात मैं सपने में भी अकेला नहीं था। अगली सुबह उठकर सीधा शेल्फ की तरफ देखा। लबूबू वहां थी, पर उसका फेस बेड की तरफ नहीं था, वो मेरे लैपटॉप की तरफ देख रही थी। मुझे क्लियरली याद है, मैंने उसे सीधा रखा था और सो गया था। शायद हवा से हिला होगा, मैंने खुद से बोला। पर रूम में एसी बंद था, विंडोज बंद थे। मैं ऑफिस चला गया। दिन भर नॉर्मल लगा। रात को वापस आया, शेल्फ खोलते ही मेरे हाथ कांप गए। लबूबू के नेल्स थोड़े और लंबे लग रहे थे, प्लास्टिक नेल्स जो पहले राउंडेड थे अब थोड़े पॉइंटेड हैं। लॉजिक ढूंढने के लिए मैंने फोन ट्राइपॉड पे लगाया, कैमरा ऑन, नाइट विजन मोड, लेंस सीधा शेल्फ पर। लेट्स सी क्या होता है, मैंने कैमरे से कहा। लाइट्स ऑफ, सो गया। सुबह रिकॉर्डिंग चेक करी, पहले 2 घंटे कुछ नहीं, फिर टाइम स्टैम्प 3:12 पर। स्क्रीन थोड़ी फ्लिकर हुई। लबूबू का सर बहुत धीरे 1 डिग्री घूमा। 3:14 पर उसकी आंखें सीधा कैमरे में, और फिर ऑडियो स्पाइक, एक बहुत हल्की आवाज, तुम देख रहे हो? अच्छा है। मेरा फोन हाथ से गिर गया। मैं नींद भूल गया। लैपटॉप खोला, फोरम्स, डार्क ब्लॉग्स, आर्चिव पेजेस, एक पुराना थ्रेड मिला। टाइटल, लबूबू इज नॉट पोसेस्ड, इट इज ऑब्जर्वेंट। एक कमेंट था, दे डोंट अटैक, दे स्टे, दे लर्न रूटीन्स, स्लीपिंग पैटर्न्स, फियर लेवल्स। नीचे एक लाइन लिखी थी जो अभी तक मेरे दिमाग में घूमती रही, वंस इट फिनिशेस लर्निंग यू, इट डिसाइड्स वेयर टू लिव। उस रात मैंने डॉल को कबर्ड में बंद कर दिया, लॉक लगाया, लाइट्स ऑफ, बेड पर लेटा, और फिर स्क्रैच की आवाज आने लगी। कबर्ड के अंदर से प्लास्टिक के घिसने की आवाज, फिर आवाज कान से नहीं, सीधा दिमाग में। अंधेरा मुझे याद दिलाता है
मैंने उठकर कबर्ड खोला। लबूबू वहां बैठी थी और इस बार उसकी आंखें ब्लिंक कर रही थी, स्लोली, जैसे प्रैक्टिस कर रही हो। लबूबू ब्लिंक कर रही थी, 1 2 3, 3 बार। मैं पीछे हट गया। कबर्ड का दरवाजा अभी भी खुला था। ये पॉसिबल नहीं है, मेरे मुंह से बस इतना निकला। डॉल की आंखें बंद हुई, फिर खुली और उसकी स्माइल थोड़ी और वाइड हो गई। रूम में कोई आवाज नहीं थी, फिर भी मुझे लगा जैसे किसी ने धीरे से ताली बजाई हो। मैंने कबर्ड बंद कर दी, लॉक लगाया, की बेड के नीचे फेंक दी और वहीं खड़े खड़े रो पड़ी। उस रात मैं सोया और इस बार सपना नहीं आया, याद आई। मैं छोटा सा था, शायद 6 या 7 साल का। एक कमरा, बिल्कुल अकेला। माँ बाप की आवाज बाहर से आ रही थी, लड़ाई, और मैं बेड के कोने में बैठा किसी से बात कर रहा था। मुझे छोड़ के मत जाना, छोटा अयान बोल रहा था और सामने कोई बैठा था। उसका चेहरा क्लियर नहीं था, बस आंखें याद हैं, बड़ी शांत, बिल्कुल वैसी जैसे लबूबू की है। जो उसने कहा था, मैं याद रखूंगी। मैं चीख के उठ गया। सुबह उठ के मुझे एक चीज समझ आ गई। मैं घर में अकेला नहीं था। किचन के फ्लोर पर छोटे फुटप्रिंट्स थे, प्लास्टिक के। बाथरूम मिरर के नीचे उंगलियां के निशान और मेरी डायरी में एक नया पेज। मैंने लिखा नहीं था, लिखा हुआ था, तुम मुझे पहचान गए हो। मुझे याद आ गया बचपन में, जब मैं बहुत ज्यादा चुप रहता था, जब मुझे लगता था कोई मेरी बात नहीं सुनता। माँ ने मुझे एक डॉल ला कर दी थी, सेम स्माइल, सेम आंखें। मैंने उसे नाम दिया था लबूबू, पर फिर एक दिन वो डॉल गायब हो गई थी। माँ ने कहा तुम खुद ही कहीं रख कर भूल गए होगे, पर उस दिन के बाद मैं कभी अकेला महसूस नहीं हुआ। रात को मैं फ्लैट छोड़ने वाला था, सूटकेस बंद, डोर खोला और तब आवाज आई बिल्कुल पीछे से, तुम फिर से भाग रहे हो। मैं मुड़ गया। लबूबू बेड पर थी, पर अब वो डॉल नहीं थी। उसका साइज बड़ा था, आंखें जिंदा थी, स्माइल मेरी तरह। उसने कहा, तुमने मुझे बनाया, तुमने मुझे यादें दी, अब तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। मैंने रोकर कहा, तुम रियल नहीं हो। वो हंस पड़ी और बोली, फिर तुम मुझे देख कैसे रहे हो? उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसका हाथ प्लास्टिक का नहीं था, यादों का था, ठंडा, भारी। या तो तुम मेरे साथ रहोगे, उसने कहा, या मैं तुम्हारे जैसे किसी और के पास चली जाऊंगी। पर यादें, उसने धीरे से कहा, मैं अपने साथ ले जाऊंगी। मुझे याद आया वो सारे लोग जो अचानक बदल रहे थे, जो कहने लगे थे मुझे अकेला रहना पसंद है। सुबह पुलिस आई, फ्लैट खाली था, बस एक शेल्फ पर एक डॉल रखी थी, लबूबू, और उसके बगल में एक नोट, अकेला रहने कोई बीमार नहीं होता, पर कोई अगर तुम्हारी यादें संभाल ले तो तुम कभी वापस नहीं आते। आज भी ऑनलाइन स्टोर्स पर लबूबू डॉल्स अवेलेबल है, पर कुछ बायर्स एक ही रिव्यू देते हैं। डिलीवरी के बाद लगता है जैसे कोई पहले से घर में रह रहा हो, और रात को अगर तुम्हें लगे कि तुम अकेले नहीं हो, तो हो सकता है तुम गलत नहीं हो सकता है लबूबू वापस आ चुकी हो।